डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के नागरिकों को जो उनके स्थानीय मकान थे, जो जहां रहता था, जो जहां रहते आ रहे, लेकिन उनके पास मकान के और आवास के कोई कागज नहीं थे, वो उपलब्ध कराए। उनका पैतृक आवास होता था, लेकिन उनके पास कागज नहीं होते थे, जिसके चलते उन्हें कई दुष्परियां उठानी पड़ती थी। आपस में विवाद खड़ा हो जाता था, उनका अनुपालन करना कठिन हो जाता था कि किसका कौन सा मकान है। मकान में संपत्ति होने के बाद भी मकान मालिक अपने मकान पर जरूरत के समय पर ऋण नहीं ले पाते थे। प्रधानमंत्री ने अभिनव प्रयोग किया और 2020 के शासनादेश में इसे लागू किया। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री का आभार करता हूँ। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के गांव वालों को, उत्तर प्रदेश के गांव वासियों को एक ऐसा कानूनी हक देने का काम किया है। उनके अंदर एक गारंटी, एक भरोसा जागेगा कि हमारे मकान जिसमें हम पुश्तैनी ढंग से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, ये हमारा अपना मकान है और इसके स्वामित्व के कागज भी उनके पास है। वो स्वामित्व के कागज उनको मिलने से, स्वामित्व योजना के तहत उनको कागज मिलने से एक तो आपसी विवादों का निपटारा हो पाएगा, आपसी विवाद नहीं होंगे। जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी पता चल पाएगा कि मकान कौन से हैं, किन मकानों में लोग रह रहे हैं और कौन सी जमीन ग्राम पंचायत की है जो सरकार के खाते में, जिससे नए मकान बनाए जाने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास या अन्य जो योजनाओं के तहत मकान बनने हैं, और या ग्राम समाज के अंदर या अन्य कोई सरकारी योजना आ रही है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, उसको ग्राम समाज से हम पूरा कर पाएंगे और नए मकान बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। दूसरा, जो जिस मकान का स्वामित्व के पेपर्स हमारे मकान के स्वामी को मिलने वाले हैं, उस प्रपत्र के माध्यम से मकान का मालिक, मकान का स्वामी अब बैंक से ऋण भी ले सकेगा, जिससे अपने जरूरत के समय, मुसीबत के समय उसको पूरा कर पाएगा और उसके हाथ में एक गारंटी होगी, एक संपत्ति के कागज होंगे। जो सपना उन्होंने वर्षों से पहले देखा था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इससे पहले किसान थे, जो गरीब थे, जो गांव में रहते लोग थे, जो हमारे भाई बहन थे, उनके पास मकान के कागज नहीं थे, पारिवारिक विवाद होते थे, मोहल्ले से विवाद होते थे, ग्राम समाज से विवाद होते थे। अब उनके हाथ में एक कागज का प्रपत्र होगा, संपत्ति की पूरी तरह से सरकारी, उनके पास एक संपत्ति का कागज सरकारी मोहर लग करके मिलेगा और जिससे वो उनके पास एक गारंटी है कि उनके मकान के कागज उनके पास है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। कल ये 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पूरे देश में इस योजना को लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में, राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब विभिन्न जिलों में रहेंगे। मैं स्वयं जनपद सीतापुर में रहकर इस योजना का लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी के करण कमलों द्वारा सीतापुर जनपद के सभी लोगों को दिलाने का काम करूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहना चाहता हूँ, वो कुंभ के बारे में ना बोले तो अच्छा ही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के और देश के सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप, सनातन संस्कृति के अनुरूप, इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से कुंभ महाकुंभ का आयोजन हमारी सरकार में हो रहा है, पहले कभी नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। गरीबों की, पीड़ितों की, दलितों की आवाज को हमेशा से बुलंद करती रही है भारतीय जनता पार्टी ने। हमेशा आप जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, आप उनमें देखेंगे तो हमेशा गरीबों की, पीड़ितों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज को प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुखता से रखने का काम किया है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देखेंगे तो ज्यादातर हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को मकान मिला है। शायद ही कोई ऐसा बाकी रहा हो जिसको मकान न मिला हो। ऐसे ही जल जीवन मिशन में सबको पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत हमारे पिछड़ों दलितों को ही मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर सबके जीवन को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है।